अरे किस चीज का कमीशन ले रहा है? अरे मैं कोई कमीशन नहीं ले रहा हूँ मेरे बाप को समझ। अपूर्व, एक्चुअली बात यही है कि देखो, तुम जो हमको पेमेंट देता है ना मंथली, उसमें से ये हर महीना हमसे कमीशन लेता है 20% सबसे। अरे ये लोग झूठ में झूठ बोले जा रहे हैं और तू खड़ा खड़ा सुन रहा है। धिक्कार है तुझ पे। Get out, I said. Get out. अपूर्वा, अपूर्वा, क्या हुआ अंकल? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है बेटा। क्या क्या जरा मैं लेट हो गया। अपूर्वा जी, तुम तो जल्दी आ गए थे ना बेटा? जी। समधी जी कहाँ है? बेटा मैं थोड़ा लेट हो गया, इसलिए मैं सोचता हूँ कि पहले समधी जी का प्रवचन सुन लेते और फिर डिनर करते हैं। क्या हुआ? वो अंकल, पिताजी तो चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? चले गए? क्या कहना क्या चाहते हो तुम लोग? मैंने समझी जी, भगवान तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? नहीं अंकल, चले गए मतलब ऐसे नहीं चले गए, वो तपस्या करने हिमालय चले गए हैं। ओहो, हिमालय चले गए? तो ऐसे कैसे चले गए बिना बताए? शैतान तो चलता भला। शैतान चलता भला? क्या हुआ अंकल, आज सुबह पिताजी मूली के पराठों के मोह में फंस गए थे और उनका ये मानना है कि किसी भी प्रकार का मोह मतलब शैतान को आमंत्रण देने जैसा है। तो अपने अंदर के शैतान को मारने और प्रायश्चित करने वो हिमालय चले गए। कब लौटेंगे कुछ बताया बेटा? शैतान कब मरेगा कुछ बोल नहीं सकते। ओहो, समझी जी कमाल करते हैं। मैं तो उनके प्रवचन बहुत मिस करूंगा। मुझे प्रवचन कौन सुनाएगा बेटा? पंकज जी, मेरा मतलब है जाने से पहले पिताजी ने हमसे कहा था कि जब तक वो वापस लौट कर नहीं आते ना, तब तक पंकज जी आपको प्रवचन सुनाते रहेंगे। अरे वाह, पंकज मुझे सुनाएगा? देखा कितना ख्याल रखते हैं मेरा समधी जी है। बेटा पंकज प्रवचन बराबर सुना पाएगा ना? ऑफ कोर्स अंकल, उन्हीं के बेटे हैं तो ऑब्वियसली सुना पाएंगे। गुड, मैं भी फ्रेश होकर आता हूं। जी। विराजिए। शुरू करो बेटा। हाँ जी। बुजुर्गों ने फरमाया के तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। इससे अच्छा तेरे पति को बोल कि गाना लिख कर दे दे। सब जन गाओ। तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। मैं तेरे दर पे आया हूँ। अर्थात बेटा, अर्थात एक चोर एक ठग कहता है एक भक्त जो अपने आप को चोर ठग कहता है, वो प्रभु की शरण में जाता है उनकी कृपा दृष्टि लूटने के लिए, और उन्हें मीठी सी धमकी देकर कहता है जी कि आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, अन्यथा मैं ये जीवन का त्याग कर दूंगा। वाह वाह बेटा वाह। समधी जी की तरह, बिल्कुल समधी जी की तरह तुमने प्रवचन सुनाया आज बेटा, बिल्कुल। कुछ और भी सुनाओ ना।
अंकल, पार्ट 2 खाने के बाद। आप हाथ मुंह धोकर आइए, खाना तैयार है। ठीक ठीक, खाने के बाद। जी जी, आइए अंकल, आइए आइए। नमस्ते। पंकज जी, मैं हूँ। वाह, क्या प्रवचन दिया आपने, मजा आ गया। धन्यवाद प्रीति जी, किंतु हमें एक भय लग रहा है। राजू भाई को निकालकर हमने अच्छा नहीं किया। अरे, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? यदि सच कहें तो राजू भाई जैसा प्रवचन देते हैं वैसा हम नहीं दे पाए हैं। क्या बात कर रहे हो पंकज जी, आपने देखा नहीं अंकल आपके प्रवचन सुनकर कितने खुश हो गए थे, कितनी तारीफ कर रहे थे आपकी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। वो सब तो ठीक है प्रीति जी, किंतु हमारे मन में एक विचार आकार ले रहा है। क्या? राजू भाई को तो हमने निकाल दिया, किंतु यदि वो ईश्वर बनकर वापस आते हैं और हमसे बदला लेने का प्रयत्न करते हैं और कुछ गड़बड़ करते हैं तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। पंकज जी, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिलीव मी। बेटा, राजू को भगाना आसान है, ईश्वर को भगाना नहीं। पता नहीं क्या हो गया सबको। अपूर्व भी इनकी बातों में आ गया, लेकिन अब मैं ईश्वर बन के अंकल की छाया में रहूंगा और फिर इन्हें मजा चखाऊंगा। चल चला चल। तू इधर? ये मेरा ही घर है। तू क्या कर रहा है इधर? बेटा तू क्या कर रहा है? बाप की इज्जत निकल जाएगी, मत खींच। इज्जत तेरी बची नहीं है, तू नीचे उतर। सुन, मुझे एक बार अपने आप को निर्दोष साबित करने का मौका दे। मैंने तुझे कहा था कि इस घर में कदम मत रखना, तेरी टांग तोड़ दूंगा मैं। अबे होश में आ, तू क्या कर रहा है? होश में तुझे भी बेहोश करूंगा। मैं नहीं आऊंगा। बेटा, राजू को भगाना आसान है, ईश्वर को भगाना नहीं। पता नहीं क्या हो गया सबको। अपूर्व भी इनकी बातों में आ गया, लेकिन अब मैं ईश्वर बन के अंकल की छाया में रहूंगा और फिर इन्हें मजा चखाऊंगा। चल चला चल। तू इधर? ये मेरा ही घर है। तू क्या कर रहा है इधर? बेटा तू क्या कर रहा है? बाप की इज्जत निकल जाएगी, मत खींच। इज्जत तेरी बची नहीं है, तू नीचे उतर। सुन, मुझे एक बार अपने आप को निर्दोष साबित करने का मौका दे। मेरी बात सुन। मैंने तुझे कहा था कि इस घर में कदम मत रखना, तेरी टांग तोड़ दूंगा मैं। देख, अबे होश में आ, तू क्या कर रहा है? होश में तुझे अभी हमेशा के लिए मैं बेहोश करूंगा। मैं नहीं आऊंगा। चल बाहर निकल घर से। नहीं जाऊंगा, जब तक सच बाहर नहीं आता मैं बाहर नहीं जाऊंगा। क्या? नहीं जाऊंगा, मैं अपूर्व नहीं जाऊंगा। समझी जी, अपूर्व बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? समझी जी को यूं घसीट के क्यों ले आ रहे हो? समझी जी, मेरे सखा, मेरे मित्र, मेरे साथी। क्या बात है, क्या बात है? समझी जी आप? अरे पिताजी, आप तो हिमालय पर्वत पे गया था, इतना जल्दी वापस आ गया? अरे हाँ, आप इतनी जल्दी हिमालय से वापस कैसे आ गए समझी जी? वो अपूर्व बेटा बताएगा। बताओ बेटा। पिताजी, अब आप खुद आ ही गए हैं तो आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। हाँ बताइए ना समझी जी, आप वापस क्यों आ गए? जी, वो जब हम हिमालय की तरफ जा रहे थे तो जैसे ही हमने सफर शुरू किया हमें आपकी याद आ गई समझी जी। क्या? हमने सोचा कि आप हमारे बिना कैसे रहेंगे, कौन सुनाएगा आपको प्रवचन? वो तो पंकज ने प्रवचन सुना दिया और बिल्कुल आप ही की तरह हूबहू। जी। वाह बेटा वाह, इतनी जल्दी प्रवचन देना सीख भी गए। दरअसल समझी जी ये आपका प्रेम है जिसने मुझे यात्रा पर जाने से रोक लिया और मैं आपके मोह में बंधा हुआ खींचा चला आया। समझी जी,
आपकी ये बात सुनकर तो मेरा मन भरा। बस जब मैं घर छोड़ के गया था मेरी तो आंखें भर आई थी। लेकिन अपूर्व आपको इस तरह घसीट के क्यों ले जा रहा था? बताओ बेटा अपूर्व, बताओ बेटा। आपको लगा मैं पिताजी को घसीट रहा था? मैं? हाँ। नहीं, क्या है कि पिताजी यात्रा पर बहुत चलकर आए हैं ना, तो उनकी पीठ जो है वो अकड़ गई है। सारे जो मांसपेशी और स्नायु जो है ना वो अकड़ गए हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा पूर्व, इस तरह हाथों से अगर तुम मुझे खींचोगे ना तो उससे क्या मांसपेशियां और जो नसें हैं, स्नायु है, वो मुक्त हो जाते हैं। ये ही एक तरीका है अकड़ निकालने का, मांसपेशियों की। अच्छा। समझी जी, आपको इस तरह यात्रा अधूरी छोड़कर वापस नहीं आना चाहिए था। यात्रा कम से कम कंप्लीट कर लेते। नहीं समझी जी, ये विचार जब हम यात्रा अधूरी छोड़कर आ रहे थे हमारे मन में भी आया था, लेकिन ईश्वर खुद कहते हैं कि अगर आपके मन में कोई इच्छा उत्पन्न हुई है तो उसको दबाकर कोई भी कार्य पूरा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कार्य ईश्वर का कार्य ही क्यों ना हो। बहुत बड़ा पाप होता है। तो हम पाप कैसे कर सकते थे समझी जी? वाह, उच्च विचार समझी जी, उच्च विचार जी। और पिताजी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, कहीं आपको दर्द तो नहीं हुआ? कोई बात नहीं बेटा, आइए आपके कमरे में चलते हैं, आपके मांसपेशियों की सारी अकड़ निकालता हूं मैं। हाँ पिताजी, हम भी आपका बहुत सेवा करना चाहता है। आइए ना, आइए। नहीं, कदापि नहीं। हम समधी जी के साथ उनके कमरे में रहा करेंगे और उन्हें प्रवचन सुनाया करेंगे। अरे वाह, साधु तो चलता भला। चलिए समधी जी, चलिए। अरे समधी जी अंदर भीतर में सोया होगा। गिली गप्पा। पिताजी किधर जाता है? आ जाओ। अरे दादा, तुमसे हमको जरा प्राइवेट में बात करना है। चलो। अरे समधी जी अंदर भीतर में सोया होगा। अरे बेटा, क्या बात है ये? अरे सब लोग एक लाइन में खड़े हैं, क्या है? कुछ कहना था बेटा? नहीं तो हाँ, क्या है कि सब गुड मॉर्निंग कहने आए। हाँ, गुड मॉर्निंग बोल के मुझे सुबह से पीटना शुरू करते और गुड नाइट बोल के घर से बाहर निकालते। पता नहीं इन सबका क्या प्लान है, लेकिन आज तो पता करके ही रहूंगा और अपूर्व के सामने इनके झूठ का भांडा फोड़ूंगा। समझी जी, किस सोच में पड़ गए आप? झूठ का भांडा फोड़ना है। झूठ का भांडा? किसके झूठ का भांडा? मेरे बेटे का। बेटे के झूठ का भांडा? ये आप क्या कह रहे हैं समधी जी? नहीं समधी जी, आप उत्तेजित मत होइए, कृपया हमारी पहले बात तो सुनिए। आइए नीचे चलते हैं जी। वो हमारे कहने का ये अर्थ है कि हमारे बच्चों को हमारी प्रवचन देने की शिक्षा जरूर आनी चाहिए, क्योंकि उसका उद्देश्य ही झूठ का भांडा फोड़ना है। और हम अभी अपने विचारों में मग्न थे कि आपने सवाल कर दिया और हमारे मुंह से निकल गया कि झूठ का भांडा फोड़ना।
इधर जाता है? आ जाओ आ जाओ। अरे दादा तुमसे हमको जरा प्राइवेट में बात करना। आ जाओ चलो। अरे समझी जी अंदर भीतर में सोया होगा। अरे बेटा क्या बात है ये? अरे सब लोग एक लाइन में खड़े हैं, क्या बात क्या है? कुछ कहना था बेटा? नहीं तो हाँ हाँ हाँ, क्या है कि सब गुड मॉर्निंग कहने आए। हाँ, गुड मॉर्निंग बोल के मुझे सुबह से पीटना शुरू करते और गुड नाइट बोल के घर से बाहर निकालते। पता नहीं इन सबका क्या प्लान है, लेकिन आज तो पता करके ही रहूंगा और अपूर्व के सामने इनके झूठ का भांडा फोड़ूंगा। समझी जी किस सोच में पड़ गए आप? झूठ का भांडा फोड़ना है। झूठ का भांडा? किसके झूठ का भांडा? मेरे बेटे का। बेटे के झूठ का भांडा? ये आप क्या कह रहे हैं समझी जी? नहीं समझी जी, आप उत्तेजित मत होइए, कृपया हमारी पहले बात तो सुनिए। आइए नीचे चलते हैं। जी, वो हमारे कहने का ये अर्थ है कि हमारे बच्चों को हमारी प्रवचन देने की शिक्षा जरूर आनी चाहिए, क्योंकि उसका उद्देश्य ही झूठ का भांडा फोड़ना है। और हम अभी अपने विचारों में मग्न थे कि आपने सवाल कर दिया और हमारे मुंह से निकल गया कि झूठ का भांडा फोड़ना है। मेरे बेटों को मतलब ऐसे टूटे फूटे शब्द हमारे मुंह से निकल गए। समझे जी आपके ये टूटे फूटे शब्द और ये आधी अधूरी बातें सुनकर मेरी तो जान ही निकल आई थी। इतनी जोरों से झटका लगा है मुझे। झटका? अब पंकज ने तो हमारी प्रवचन देने की शिक्षा सीख ली है। अब बारी है परेश की, और परेश अब झटका इस विषय पर प्रवचन देगा। बेटू हो जाओ शुरू। पिताजी कैसा बात करता है आप? आपका होते हुए हम प्रवचन कैसा देने सकता है? और वैसे भी हम तो प्रवचन देने के लिए तैयार नहीं है अभी। इसी को तो कहते हैं बेटा झटका, और इसी विषय पर तुम्हें प्रवचन देना है। बेटा परू हो जाओ शुरू। किंतु पिताजी हमारी आज्ञा का पालन करो बेटा, ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। बेटा परू झटके पर प्रवचन दो। आओ बेटा, मुझे घर से बाहर निकालोगे? प्रीति मुझे गाने देती है और पंकज प्रवचन बनाता है, तो अब बनाओ बड़ा ना झटका। ये मत भूलो कि राजू उर्फ ईश्वर तुम्हारा बाप है। जी? अर्थात हम इनके पिताजी हैं। ओके। और हम मित्रों, परिवार को, भक्तजनों को ये प्रवचन की शिक्षा देते आए हैं। और आज ये शिक्षा हमारे ही बच्चों को नहीं आती। 5वीं कक्षा का छात्र होता तो वो भी सीख जाता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, है ना समझी जी? कब समझोगे शास्त्रों की गहराई को? कब समझोगे तुम शब्दों के बीच के अर्थ को? कब समझोगे? कब समझोगे तुम? सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। उठक बैठक लगाओ, आओ। जब तक हम प्रवचन करेंगे तुम उठक बैठक करते रहोगे। चलो। किंतु पिताजी हम तो। बेटा परू हो जाओ शुरू। आओ। चलिए समझी जी। पिताजी आपका उद्देश्य हम समझते हैं, किंतु आपका व्यवहार बहुत कठोर है। इतनी सी बात इतनी सी बात लग रही है तुम्हें? क्या हो गया है तुम्हें? अगर तुम बीच में बोले तो तुम्हें भी उठक बैठक लगानी पड़ेगी, समझे?
बीच में नहीं आएगा। चलिए समधी जी, चलिए समधी जी। जी 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 जोर का झटका हाय जोरों से लगा, हाँ लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा, सजा, परेश फजा अपनी जगह पे विराजमान हुए। हम आज आपको बहुत ही खास तरह का प्रवचन देंगे। समधी जी शुरू करें? जी। बुजुर्गों ने है फरमाया के जोर का झटका हाय जोरों से लगा, जोर का झटका हाय जोरों से लगा, लगा, जोर का झटका। सब लोग हमारे साथ गाएंगे। ठीक। जोर का झटका हाय जोरों से लगा, हाँ लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा, 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 परेश फजा। जोर का झटका है जोरों से, अर्थात मनुष्य जब इस धरती पर जन्म लेता है तो किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का भतीजा, किसी का भांजा बनकर रिश्तों के बंधनों में बंध जाता है और उस पर इन रिश्तों की जिम्मेदारियों के झटके बार बार जोर जोर से लगते रहते हैं। इसीलिए ईश्वर कहते हैं जोर का झटका हाय जोरों से लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाय सजा। अर्थात शादी वैसे तो बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन इसके साथ साथ मनुष्य अपने आप को और नए बंधनों में बांध लेता है। वो किसी का पति, किसी का दामाद, किसी का जीजा और सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी का बाप बन जाता है और फिर इन्हीं की मोह माया में वो ईश्वर का नाम लेना भूल जाता है। इसीलिए ईश्वर कहते हैं कि अपनी उम्र कैद की सजा काटकर अर्थात अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर एक बार मेरे चरणों में आ जाओ और फिर गाते रहो। जोर का झटका हाय जोरों से लगा। सब लोग आंखें बंद करके भक्ति में लीन होकर गाएंगे। जोर का झटका हाय जोरों से लगा। आंखें खोलिए। क्या हुआ? शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा, जोर का झटका हाय जोरों से लगा, हाँ लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा। अंकल दादा, वो जो राजू हैंडसम है ना, उसको ठिकाने लगाने का सामान घर का भीतर में आ चुका है। तो वाह बेटा, मुझे ठिकाने लगाने का प्लान बनाया जा रहा है और सामान भी आ चुका है। वो सामान हमने सीढ़ी के नीचे एक तो डब्बा का भीतर में छुपा के रखा है।